नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है विसर्ग संधि। संधि का लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यह वीडियो JSSC CGL सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, झारखंड इंस्ट्रक्टर, एकलव्य स्कूल के हॉस्टल इंचार्ज, इन तमाम परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो इस वीडियो में आप विसर्ग संधि के 7 नियम से परिचित होंगे, जिसके द्वारा विसर्ग संधि को बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग क्या होता है इसे हम जानते हैं। यहाँ पर जो 2 बिंदु है, यहाँ पर इसी को विसर्ग कहा जाता है, जिसका उच्चारण ह होता है। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? ह। तो यहाँ पर जो पहला नियम दिया हुआ है कि विसर्ग अह, यह जो विसर्ग है के बाद आ आए, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, अंतस्थ व्यंजन आए या ह आए, तो ये जो विसर्ग है वह ओ में बदल जाएगा। विसर्ग जो है ओ में जाकर के परिवर्तित हो जाता है। तो हम पहले जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है। व्यंजन वर्ण में 5 वर्ग होते हैं: कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। तो कवर्ग जो होता है क, ख, ग, घ, अंगा, तो इसमें तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण क्या होगा? ग, घ, अंगा। यही कह रहा है यहाँ पर कि कवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। और इसके बाद चवर्ग, चवर्ग में ज, झ, इया, ज, झ, इया, तीसरा चौथा पांचवा। टवर्ग में ड, ढ, ण। इसके बाद तवर्ग में द, ध, न, तीसरा चौथा पांचवा। पवर्ग में ब, भ, म, प, फ दूसरा हो गया, ब, भ, म, ये तीसरा चौथा पांचवा हो गया। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर ह दिया हुआ है, ह आए, इनमें से कोई एक आए विसर्ग के बाद तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मनः जोड़ अनुकूल बराबर मनोनुकूल कैसे होगा? यहाँ पर देख रहे हैं ये विसर्ग है मनः, तो यहाँ पर ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ पर अ आया है ना, विसर्ग के बाद अ यहाँ पर, तो ये विसर्ग जो है ओ में बदल गया। यहाँ पर ये जो ओ की मात्रा इस प्रकार होता है, ये ओ की मात्रा है, तो ये मनोनुकूल हो गया। रजह जोड़ गुण बराबर रजोगुण, तो ये जो विसर्ग के बाद ग आया है, ग क्या आया है? कवर्ग का तीसरा वर्ण है ग। कवर्ग में क, ख, ग तीसरा स्थान पर आया है। यही तीसरा जो ग है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ कार में बदल गया। यहाँ पर रजो गुण हो गया। अध जोड़ गति बराबर अधोगति कैसे यहाँ पर है? ये विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आया ग, तो ओ कार में बदल गया अधोगति। पय जोड़ धर बराबर ध जो है यहाँ पर तवर्ग का चौथा वर्ण है, त, थ, द, ध, तो चौथा वर्ण है, तो ये चौथा वर्ण किस में बदल जाएगा? यहाँ पर ये जो विसर्ग है, चौथा वर्ण नहीं बदलेगा, ये विसर्ग बदलेगा। तो विसर्ग जो है यहाँ पर ओ कार में बदल गया। कब? जब यहाँ पर विसर्ग के बाद चौथा वर्ण आता है तब। तपह जोड़ बल बराबर तपोबल, यहाँ पर विसर्ग के बाद ब आया है, ब है आपका पवर्ग का तीसरा वर्ण, प, फ तीसरा हो जाएगा ब, तो यहाँ पर ये विसर्ग जो है ओ कार में बदल गया, तो तपो बल हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार मनः जोड़ नयन, विसर्ग के बाद न आया है, तवर्ग का पांचवा वर्ण है न। ध्यान रखेंगे कि विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया, तो पांचवा वर्ण आया यहाँ पर न आया है, तो ये विसर्ग तो किस में बदल जाएगा? ओ कार में बदल गया, तो हो जाएगा मनोनयन। यशः जोड़ दा बराबर इसी प्रकार यशोदा हो गया। मनः जोड़ योग, तो विसर्ग के बाद य आया है, यही अंतस्थ जो व्यंजन होता है, ये अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद य आया है, तो
क्या होगा, विसर्ग जो है ओकार में बदल गया है तो मनोयोग हो गया। मनः जो रंजन बराबर या र, ये विसर्ग है, ये विसर्ग के बाद यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है र, तो हो जाएगा मनोरंजन। सरह जोड़ वर बराबर सरोवर, ये भी अंतस्थ व्यंजन है। मनः जोड़ हर बराबर मनोहर। विसर्ग के बाद ह आए, यहाँ पर देख रहे हैं ह, विसर्ग के बाद ह आए तो हो जाएगा यहाँ पर ओकार में बदल गया तो हो जाएगा मनोहर। इसके बाद रूल 2, ये रूल 2 आपके वर्तनी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं नीरज, नीरस, निरोग, नीरव, ये अधिकतर विद्यार्थी इसको लिखने में गलती करते हैं, इसे हर्ष ई में लिखते हैं, यहाँ पर हर्ष ई समझते हैं। तो यहाँ पर रूल 2 क्या कहता है कि ई के बाद जो हर्ष ई है, छोटी ई है, इसका जो संकेत इस प्रकार होता है, और उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई में बदल जाता है। तो निह, यहाँ पर देख रहे हैं ये हर्ष ई है, समय हर्ष ई की मात्रा है, देख रहे हैं यहाँ पर समय हर्ष ई की मात्रा है यहाँ, और इसके बाद समय विसर्ग है, तो विसर्ग के बाद र है, समय र र र र देख रहे हैं, तो किस में बदल जाएगा, ये जो हर्ष ई है वह दीर्घ ईकार में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नीरज, ये दीर्घ ईकार हो गया। इसी प्रकार निह जो रस बराबर नीरस दीर्घ ईकार है, निरोग दीर्घ ईकार है, नीरव दीर्घ ईकार है। इसके बाद रूल 3 क्या कहता है कि विसर्ग, यहाँ पर हर्ष ई के बाद विसर्ग है, दीर्घ ई के बाद विसर्ग है, हर्ष उ के बाद विसर्ग है, दीर्घ उ, हर्ष उ के बाद विसर्ग है, दीर्घ उ के बाद विसर्ग है, आप इसके बाद धन जोड़ है, स्वर आए, कोई स्वर आ ई उ, कोई भी स्वर आए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या अंतस्थ व्यंजन जो होता है या र ल व आए, या ह आए, इनमें से कोई एक आए तो विसर्ग है वह र में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदलेगा, र में। कौन सा र में, आधा र में, र में नीचे हलंत लगा हुआ है, आधा र में बदलेगा। इसी उदाहरण से समझते हैं, निह जोड़ अर्थक बराबर निरर्थक। कैसे होगा, ये जो यहाँ पर विसर्ग के बाद, ये देख रहे हैं हर्ष ई है, यहाँ पर ये विसर्ग के बाद अ आया है, तो विसर्ग के बाद जब अ आया है तो ये जो है किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा, आधा र में। तो यहाँ पर हो जाएगा नी, ये विसर्ग र में, आधा र में बदलेगा। इसके बाद ये क्या है, अर्थक, ये अ है, तो यही र और अ का जब मेल होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा र हो जाएगा, पूरा र हो गया। इसके बाद अर्थक हो गया यहाँ पर निरर्थक। इसी प्रकार निह जोड़ आशा, तो यहाँ विसर्ग के बाद आ आया है ना स्वर यहाँ पर, तो आ आया है तो हो जाएगा ये र में बदल जाएगा, ये आ इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा नीरा हो जाएगा, इसके बाद शा हो जाएगा निराशा। इसी प्रकार निह जोड़ लिप्त बराबर, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है या र ल वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ के बाद विसर्ग हो, और इसके बाद आपका जो है अंतस्थ व्यंजन आए, तो अंतस्थ व्यंजन दिख रहे हैं या र ल व होता है, ल आ गया तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग है आधा र में बदल जाएगा, ये आधा र में बदल जाएगा। तो ये जो आधा र है यहाँ पर किया जाएगा, ये रेफ में बदल जाएगा, ये रेफ हो गया, यहाँ पर निर्लिप्त हो गया। इसी प्रकार निह जोड़ विकार बराबर क्या हो जाएगा, निर्विकार, यहाँ पर ये रेफ में बदल जाएगा। ये वह देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी अंतस्थ व्यंजन है। निह जोड़ उत्तर बराबर देख रहे हैं यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना होगा कि इसके बाद अगर कोई स्वर आए, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्वर आया है, हर्ष उ आया है, तो हो जाएगा यहाँ पर ये विसर्ग जो है वह र में बदल जाएगा। ये हर्ष उ है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका संकेत इस प्रकार हो जाएगा, और ये हो जाएगा निरुत्तर हो गया। निह जोड़ गुण, यहाँ पर ग आया है, विसर्ग के बाद क्या आया है, कौन, विसर्ग के पहले कौन सा है, स्वर है, वह है हर्ष ई, देख रहे हैं हर्ष ई है, इसके बाद विसर्ग है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो कवर का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग आता है, क ख, तीसरा है ग, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग आधा र में बदल जाएगा। यही आधा र जो है यहाँ पर वह रेफ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर निह जोड़ झर है, च छ ज झ, चवर का चौथा वर्ण है, यहाँ पर चौथा देख रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, तो चवर्ग में च छ ज, इसके बाद झ चौथा है,
तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये र में बदल जाएगा, आधा र में, यही आधा र जाकर के यहाँ पर ये रेफ में परिवर्तित हो गया है। ये कब परिस्थितियां पैदा होती है, जब इसके बाद हर्ष ई, दोनों जो ई और दोनों ऊ के बाद स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यर लव ह आए तो आधा र में बदलता है। इसी प्रकार दुह जोड़ जन बराबर दुर्जन, देख रहे हैं यहाँ पर ये हर्ष ऊ है, यहाँ पर ये हर्ष ऊ हो गया। इसके बाद विसर्ग है, ये ज है यहाँ पर च छ ज, चवर का तीसरा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण चवर का, तो हो जाएगा आधा र, ये आधा र में बदलेगा यहाँ पर, यही जो है रेफ में जाकर के परिवर्तित हो गया है। इसके बाद आशीष जोड़ वाद बराबर वह आ गया है, वह क्या है, वह है अंतस्थ व्यंजन, देख रहे हैं अंतस्थ व्यंजन है वह, तो यही जो यहाँ पर आधा र जो है हो जाएगा, विसर्ग का आधा र में बदल जाएगा, यही रेफ में आकर यहाँ पर आ गया आशीर्वाद। निह जोड़ मल बराबर, तो यहाँ पर पांचवा वर्ण है म, पवर का पांचवा वर्ण क्या होगा, प फ ब भ म, पांचवा वर्ण है, तो विसर्ग जो है आधा र में बदलेगा, यही आधा र जाकर यहाँ पर रेफ में बदल गया है। इसी प्रकार निह जोड़ यात बराबर निर्यात, यह है अंतस्थ व्यंजन यह है, तो ये जो है विसर्ग जो है र में बदलेगा आधा र में, और यहाँ पर आकर के ये विसर्ग में ए आपका जो है रेफ में बदल गया है। इसी प्रकार निह जोड़ लोह बराबर निर्लोभ, तो यहाँ पर ल आया है, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है, तो ये र में बदलेगा, आधा र में बदलेगा, और जाकर के यहाँ पर रेफ में हो गया, ये रेफ में परिवर्तित हो गया। इसके बाद जानते हैं चौथा रूल। चौथा रूल क्या कहता है कि ये विसर्ग का संकेत इस प्रकार होता है, दो बिंदु है, विसर्ग के बाद त आए या स आए, दंत स आए, तो आधा दंत स में बदल जाएगा। यहाँ पर आधा दंत स है, यानी ये स्वर रहित है, और यानी अ का योग इसमें नहीं है। विसर्ग के बाद त या स आए, याद कर लीजिए, विसर्ग के बाद त आए या स आए तो विसर्ग जो है आधा दंत स में बदल जाएगा। तो नमः जोड़ ते बराबर नमस्ते, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग के बाद त आया है, विसर्ग के बाद क्या आया है, त आया है, तो ये विसर्ग जो है आधा दंत स में बदल जाएगा, तो नमस्ते हो गया। निह जोड़ तेज बराबर, विसर्ग के बाद क्या आया, त आया है, तो ये जो विसर्ग है जो आधा दंत स में बदल गया है, निस्तेज हो गया। मनः जोड़ ताप बराबर, विसर्ग के बाद क्या आया, त आया है, तो यही दंत स आधा दंत स में हो गया, यहाँ पर मनस्ताप हो गया। इसी प्रकार विसर्ग के बाद ये दंत स आया है, तो हो जाएगा विसर्ग जो है वह आधा दंत स में बदल गया, तो निस्संदेह हो गया। इसी प्रकार निह जोड़ संकोच बराबर निसंकोच, दुह जोड़ साहस बराबर दुस्साहस, दुस्साहस हो गया यहाँ पर। ये कब, जब विसर्ग के बाद त या दंत स आए तो आधा दंत स में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद रूल पांचवा क्या कहता है कि विसर्ग के बाद च आए या छ आए या तालाब स आए तो विसर्ग जो है आधा तालाब स में बदल जाता है। यही जो विसर्ग है वह आधा तालाब स में बदल जाएगा। इसे उदाहरण से समझते हैं। निह जोड़ चल बराबर निश्चल, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो विसर्ग आया है, ये विसर्ग के बाद क्या आया, ये च आया है। याद रखेंगे विसर्ग के बाद च आए, विसर्ग के बाद च आए या छ आए या तालाब या श आए तो आधा तालाब स में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है उदाहरण से समझते हैं। निह जो चय बराबर निश्चय, यहाँ पर देख रहे हैं क्या विसर्ग के बाद च आया है, तो यही जो है वह आधा तालाब स में, इसको हटा करके आधा तालाब स में जोड़ देंगे, निश्चय हो गया। निह जोड़ छल बराबर निश्चल, निह यहाँ विसर्ग के बाद छ आया है ना, छ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आधा तालाब, ये विसर्ग जो है वह आधा तालाब सा में बदल गया था, निश्चल हो गया। दुह जोड़ चक्र बराबर, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है, च आया है, तो ये विसर्ग जो है वह आधा तालाब सा में बदल गया। इसी प्रकार हरि जोड़ चंद्र बराबर, विसर्ग के बाद क्या आया, च आया है, तो यही आधा तालाब सा में बदल गया, तो हरिश्चंद्र हो गया। इसको आधा तालाब सा ऐसे यहाँ पर हो गया, ये हलंत हटेगा। तो इसी प्रकार दुह जोड़ शासन बराबर, तो ये विसर्ग के बाद क्या आया, तालाब सा आया है ना, तालाब सा यहाँ पर, तो दुशासन हो गया। दुशासन इस प्रकार भी लिखते हैं और विसर्ग वाला भी इस प्रकार लिखते हैं, ऐसे दुशासन ऐसे।
इसके बाद रूल छठा क्या कहता है, रूल छठा कि विसर्ग हर्ष ई के बाद विसर्ग हो, हर्ष ऊ के बाद विसर्ग हो। इसके बाद क आए या ख आए या ट आए या ठ आए या प आए या फ, क ख ट ठ प फ आए। कब हर्ष ई के बाद विसर्ग हो, हर्ष ऊ के बाद विसर्ग हो, ये सारा वर्ण आए तो क्या आ जाएगा, विसर्ग जो है वह आधा मूर्धन स में बदल जाता है। उदाहरण से समझते हैं, निह जोड़ काम बराबर निष्काम। यहाँ देख रहे हैं ये, इसका संकेत यही होता है, इस प्रकार होता है। तो ये है यहाँ पर, इसके बाद ये विसर्ग आया है, यहाँ विसर्ग है, इसके बाद क आया है ना क, तो क्या हो जाएगा, ये आधा मूर्धन स में बदल जाता है, मूर्धन स है, आधा मूर्धन स में बदल जाता है। दूह जोड़ कर्म बराबर, ये विसर्ग के बाद क्या आया, क आया है, तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धन स, ये जो यहाँ पर है विसर्ग, ये उसको मूर्धन स में आधा मूर्धन स में बदल जाएगा। दुष्कर्म हो गया। धनुष जोड़ टंकार बराबर धनुष टंकार। यहाँ पर देख रहे हैं हर्ष ऊ है, ये हर्ष ऊ का इस प्रकार होता है संकेत। इसके बाद विसर्ग हो, इसके बाद ट आए, ये ट है यहाँ पर, ट आए तो क्या हो जाएगा, ये आधा मूर्धन स में बदल जाएगा, तो धनुष टंकार है। इसके बाद ठ आए तो निह जोड़ ठुर बराबर निष्ठुर, ये जो है आधा मूर्धन स में बदल जाएगा। इसके बाद प आए तो निह जोड़ पाप बराबर निष्पाप, ये आधा मूर्धन स में बदल जाएगा। इसके बाद फ आए, ये फ आए तो निह जोड़ फल बराबर क्या हो जाएगा, निष्फल। ये सारी परिस्थितियां कब आती हैं, जब हर्ष व ई, हर्ष व ऊ के बाद विसर्ग हो, क ख ट ठ प फ आए तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग जो है वह आधा मूर्धन स में बदल जाता है। इसके बाद आपका अंतिम जो रूल है, सातवां रूल, ये आपका क्या है कि विसर्ग के बाद जो विसर्ग है के बाद क आए या प आए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हैं हर्ष ई है और हर्ष ऊ है, यहाँ पर है, यहाँ पर केवल विसर्ग है, क आए या प आए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। प्रातः जोड़ काल बराबर प्रातः काल, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हट जाएगा और ज्यों कहते हुए यहाँ पर लिखा जाएगा, विसर्ग में परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर अंतः जोड़ करण बराबर अंतः करण, अधः जोड़ पतन बराबर अधः पतन। कुछ इसके अपवाद भी है, मनः जोड़ कामना, यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग है, इसके बाद क आया है, तो इसके अनुसार तो मनः कामना होना चाहिए, लेकिन इसका अपवाद है, मनोकामना होगा। पुरः जोड़ कार बराबर पुरस्कार होगा, नमः जोड़ कार बराबर नमस्कार होगा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।